हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज आपका 29 अप्रैल को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी बातें होंगी वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। चाहे आपका पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत सी मैसेज में आता है कि सर पेमेंट कब होगा, और एक कमेंट आ रहा है कि सर 10 साल का छूट मिलना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, जो भी बात होगा 10 साल का छूट मिलना चाहिए, मेरे तरफ से भी है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है जहाँ पे आपको 10 साल की छूट की वाली बात हम बता सके। अब अगर हम आपको तसल्ली के लिए बोल दें कि एकदम बिल्कुल मिलेगा 10 साल का छूट आपको एज में, और कहीं ऐसा लिखित है नहीं हमारे पास जो हम आपको दिखा सके, क्योंकि हम प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे ऐसा न्यूज़पेपर लेके आते हैं जो प्रत्येक दिन अपडेट हो। ऐसा नहीं है कि पुराना वाला हम आपको देते हैं। जो आज का पेपर होगा, ठीक है, ये जो है ये पूरा का पूरा आज का 29 अप्रैल का है। तो ऐसा कहीं लिखित मिल नहीं रहा हमें कि जहाँ पे लिखा हो कि हाँ एज में 10 साल का छूट दिया गया हो। तो वैसे अपने दोस्त से बोलना चाहेंगे, अगर ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो सबसे पहले हम आपको अपडेट जरूर करवाएंगे, ठीक है। चलिए उससे पहले तो आज का पहले हम हेडलाइन की ओर बात कर लेते। आज का हेडलाइन क्या है, तो देखिए आप सबको पता होगा बीपीएससी टीयर 3 का पेपर लीक हुआ था। उसके लिए मतलब कि जो जांच कर रही है ईओयू, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नई खुलासा करती है। आज भी कुछ ना कुछ एक नया खुलासा हुआ है। क्या है, चलिए देखते हैं। आइए, कहा जा रहा है पेपर लीक में पूछताछ हुई पूरी। पूछताछ जो था पूरी हुई, सभी आरोपियों को मतलब भेजे गए हैं जेल, ठीक है। अब किनसे पूछताछ हो रही थी, ये बहुत बड़ी खबर है, ठीक है। उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए, 86,000 नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए 2,459 करोड़ रुपए जारी किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, नियोजित शिक्षकों के लिए 2,459 करोड़ रुपए जारी किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका हेडलाइन में कि शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में कंकड़बाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, कंकड़बाग में हुई छापेमारी। अब भाई कंकड़बाग में क्यों हुई छापेमारी, कैसे पता चला ईओयू को, तो देखिए जिससे पूछताछ कर रही थी उन लोगों ने कंकड़बाग का नाम लिया। तो घुमा फिरा के पेपर लीक मामला जो है ना, घूम फिर के, चाहे यूपी हो या छपरा हो या कहीं भी हो, झारखंड हो, कलकत्ता, घूम फिर के पटना में ही आके क्यों रुक जाती है। पटना में एक से एक मतलब हेवी लोग हैं, घूम फिर के पटने में भी आ जाती। पूछताछ के दौरान पता चला कि वहाँ का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, उज्जैन से गिरफ्तार आरोपियों की रिमांड पूरी, ठीक है, भेज दिए गए हैं जेल। आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर कई जगह छापेमारी की गई, उसमें एक नाम आया आपका कंकड़बाग का, ठीक है। अब इसी के बारे में आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर इस प्रकार का पेपर कटिंग आपको चाहिए, आपको फिर से पढ़ना हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी पेपर का कटिंग होता है वो हम अपना टेलीग्राम ग्रुप में भेज देते हैं। आप हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की ताज़ा खबर को हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि अगर हम चलिए आइए, तो हेडलाइन ख़त्म हो चुका है, आइए देखते हैं क्या है। देखिए, पेपर लीक पूछताछ हुई पूरी, सभी आरोपियों भेजे गए हैं जेल, ठीक है। आइए इसको देखते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए, कहा जा रहा है कि बीपीएससी के स्तर होने वाली, ठीक है, शिक्षक बहाली का पेपर लीक मामले में उज्जैन से, देखिए बहुत बड़ी बात कहा जा रहा है कि उज्जैन से गिरफ्तार हुए 5 प्रमुख आरोपियों से पूछताछ की प्रक्रिया पूरी हो गई है। उज्जैन से जो गिरफ्तार किए गए थे 5 आरोपियों, उन लोग से पूछताछ के लिए 2 दिन के रिमांड में ली थी ईओयू। उन लोग से पूछताछ में उनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उनसे क्या हाथ लगा, इनसे मिले इनपुट के आधार पर सामने आए कुछ लोगों की तलाशों में, ठीक है, पटना के कंकड़बाग, देखिए पटना के कंकड़बाग समेत आसपास के अन्य इलाकों में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर सघन छापेमारी की गई है। अब कैसे की गई, तो उन लोग से पूछताछ किया गया, ठीक है। इसके बाद ईओयू को लगा कि नहीं यहाँ छापा मारना चाहिए कि कुछ हासिल हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे देखते हैं। फिलहाल इसमें किसी के गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। मतलब होता ना, आप छापेमारी करती है पुलिस या ईओयू, तो वहाँ पे किसी को पकड़ लिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वहाँ से कुछ इनको हाथ नहीं लगा। ईओयू, जिसे हम आर्थिक अपराध इकाई कहते हैं, कि स्तर से 2 दिनों तक इनसे चली पूछताछ के बाद इन सभी आरोपियों को वापस जेल भेज दिया गया, ठीक है। इन लोगों को 2 दिन पूछताछ किया, ठीक है, इसके बाद इन लोग इनके जेल भेज दिया गया। कहा जा रहा है इनसे हुई पूछताछ में कई अहम बातें सामने आई है।
कुछ नए लोगों के नाम भी सामने आए हैं, ठीक है। पूछताछ में हुए 5 मुख्य अभियुक्तियों में से देखिए शिव कुमार, अगर हम शिव कुमार या उर्फ डॉक्टर शिव या उर्फ बिट्टू, ठीक है। और एक है आपका संदीप कुमार जिसे हम उर्फ बल्ली, ठीक है। अब एक है आपका प्रदीप कुमार, अब एक है आपका तेज प्रकाश और सौम्या कुमारी शामिल है। इसमें नालंदा के नगर नौसा का, ठीक है, रहने वाला शिव कुमार। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि जो शिव कुमार जो है ना, ये बिहार मतलब कि बीपीएससी टीआरई में ही नहीं, शिव कुमार जो थे, देखिए साफ साफ लिखा हुआ, शिव कुमार बिहार पुलिस के सिपाही भर्ती पेपर लीक और यूपी के सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में भी महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई है। मतलब शिव कुमार कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दा बन चुका है। बिहार में जो बिहार पुलिस हुआ था वो, और यूपी में जो बिहार पुलिस हुआ था उसमें भी उसका तार जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब पटना के खगोल के रहने वाले शुभम मंडल या उर्फ इनका और एक जो नाम है शिवम भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक और गड़बड़ी में शामिल रहा है, ठीक है। तो इधर से आपका हो जाएंगे, पटना से कौन हो जाएंगे, शिवम कुमार, ठीक है। तो इन लोग का तार जो है बहुत मतलब सब 1-2 राज्य से भी कनेक्टेड था, यूपी से भी होता था, बिहार से भी होता था, ठीक है। यूपी में जो बिहार पुलिस हुआ उसका भी पेपर लीक हुआ और बिहार में जो बिहार पुलिस होता है उसका भी पेपर लीक करवाया था शिव कुमार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम इस पर बात करें, क्या कहा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में कंकड़बाग में हुई छापेमारी में क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए पटना बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के पेपर लीक मामले में उज्जैन से गिरफ्तार आरोपियों की रिमांड रविवार को पूरी हो गई है, ठीक है। आगे क्या है, इसके बाद सभी को वापस जेल भेज दिया गया। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने आरोपियों से 2 दिनों तक पूछताछ की, ठीक है। पूछताछ से मिले इनपुट के आधार पर राजधानी के कंकड़बाग और आसपास के आधा दर्जन इलाकों में छापेमारी की गई है। ईओयू सूत्रों के अनुसार छापेमारी पेपर लीक गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में यह छापेमारी की गई। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की जानकारी नहीं है। अब देखिए जब पता चला, अब इसमें अब जब छापेमारी हुआ अब किसी को कोई हाथ नहीं लगा। ऐसा तो नहीं था कि वहाँ कुछ नहीं मिला, ना प्रिंटिंग मशीन मिला या ऐसा कुछ मिला ही नहीं ईओयू को, और ना कोई पकड़े गए। अब आगे की क्या बात है, हो सके दबा दिया गया होगा इस मामला को। आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि आरोपियों की निशानदेही पर ईओयू की टीम ने कई अन्य जिलों में भी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पूछताछ में मिले सुराग उज्जैन से गिरफ्तार शिव कुमार या उर्फ डॉक्टर शिव, संदीप कुमार उर्फ बल्ली और प्रदीप कुमार और तेज प्रकाश और सौम्या से हुई पूछताछ में कई बातें सामने आई है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि कुछ नए नाम भी सामने आए हैं, इनके बारे में फिलहाल कुछ बताया नहीं गया है। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, अब कुछ बातें सामने आई है, नया नाम आया है। अब इसके बारे में ईओयू नहीं बताना चाहती। क्यों नहीं बताना चाहती है? अगर उसका नाम बता दिया जाए तो हम जैसे मीडिया वाले, चाहे हम हो या कोई भी हो, उनका नाम अगर कोई फेमस हुए, चाहे टीचर में हुए या नेता में हुए, तो आज से ही उनके ऊपर हम लोग मतलब आलछन लगाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से उनका छवि भी खराब हो सकती है और ईओयू को जांच करने में मतलब कि दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए उनका नाम सामने नहीं लाया गया है। कहा जा रहा ताकि जांच में, देखिए साफ साफ लिखा हुआ क्या, ताकि जांच में व्यवधान नहीं हो, किसी प्रकार का रुकावट नहीं हो। गिरोह के तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। अब ये सब जो गिरोह हैं इनके तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। जांच के लिए ईओयू उत्तर प्रदेश, झारखंड जा सकती है। अगर ऐसा हुआ कई राज्यों से इन लोग का मतलब तार जुड़ा हुआ है, तो जांच के लिए ईओयू का जो टीम है बिहार का, पटना से, चाहे यूपी हो या झारखंड हो, ठीक है, सभी जगह पे जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो अगर हम वेतन की बात किया जाए तो देखिए 86,000 नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए 2,459 करोड़ जारी किया गया है। देखिए थोड़ा सा मेरा वीडियो लंबा होता है, लेकिन अगर 8 बजे अगर आप 10 मिनट का टाइम दे देते हैं, 10 से 15 मिनट, तो आपको दिन भर खबर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। और टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन 10 मिनट पेपर जरूर पढ़िए, ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है। हम लोग तो पढ़ के जो इंपॉर्टेंट होता है वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। ऐसे तो पेपर मेरे पास बहुत है, इतना है ना पेपर का कटिंग कि आप देख भी नहीं पाइएगा।
ठीक है। लेकिन हम इतना नहीं, इस सब में से छाट के जो इम्पोर्टेंट हो आपके लिए हम वही लेकर आते हैं, ठीक है। चलिए, तो कम से कम 10 से 15 मिनट आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसे फिर आप दिन भर निफिके रहिए, किसी प्रकार कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो फिर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है, ठीक है, इतना करोड़ रुपया जारी किया गया है। क्या क्या पूरा मामला, आइए देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थ 86,381 नियोजित शिक्षकों के लिए वेतन के लिए 24.59 अरब रुपए स्वीकृत कर जारी कर दी गई है, ठीक है। क्या है आगे कहा जा रहा है, यह वह नियोजित शिक्षक हैं, ध्यान दीजिएगा, जिनका 100% वेतन राज्य सरकार अनुदान के रूप में देती है। इनमें नगर प्रखंड क्या क्या आ जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, जरूर नहीं सिर्फ शिक्षक नहीं आएगा, इसमें नगर हो जाएगा, और नगर प्रखंड तथा पंचायत के प्रारंभिक विद्यालयों में पदस्थ 52,173 शिक्षक और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नगर एवं जिला परिषद निकाय में पदस्थ 34,208 शिक्षक को वेतन दिया जाना है। मतलब ये जो पैसा इतना जारी किया गया है, इन लोगों को वेतन दिया जाना है। कहा जा रहा है यह राशि चालू वित्तीय वर्ष के मध्य से दी जा रही है। शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, ठीक है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक स्वीकृति की गई राशि में प्रारंभिक नियोजित शिक्षक के लिए 14.65 अरब और माध्यमिक नियोजित शिक्षक के लिए, ठीक है, या पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 9.93 अरब रुपए स्वीकृत की गई है। यानी शिक्षकों के लिए इतना रुपया दिया गया है। तो ये था आप लोग का ताज़ा खबर में आज का 29 अप्रैल का। और ऐसे कुछ भी होगा पेपर का कटिंग जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, वो हम प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे लेकर आया करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।